क्या दिखाने लाए हो? दिखाने नहीं लाया हूँ, गिराने। क्या? अभी तौबा तौबा, तुम्हें मालूम है ना इस मायावी खाई में जो भी गिरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो तुम क्या मुझे यहाँ गिराने लाए हो? चाहता तो हूँ मैं यही। तौबा तौबा। लेकिन होता है क्या चाहने से? इसे है गिराना हमें बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और है इसके लिए भेजा परी भयंकर ने ये संदेश पत्र तुम्हारे लिए। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? कुछ नहीं, तो मुझे नाराज परी, तुम्हें बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में गिराकर उसका अंत करना होगा। वाह भयंकर परी। ये कार्य करने से पहले मैं एक बार भयंकर परी से मिलना चाहती हूँ। क्या हुआ नाराज परी, तुम तौबा तौबा के साथ यहाँ भयानक लोग क्यों आ गए? क्या तुम मेरा दिया हुआ कार्य पूरा नहीं करना चाहती? बताओ नाराज परी। जरूर भयंकर परी, मैं आपका कार्य जरूर पूरा करूँगी, लेकिन आप तो जानती है ना मैं बिना मतलब के कोई भी कार्य पूरा नहीं करती। तो बताइए ये कार्य करने के लिए मुझे क्या इनाम मिलेगा? मैं जानती थी तुम बिना मतलब के कोई भी कार्य पूरा नहीं करोगी नाराज परी। तो ठीक है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी, लेकिन बालवीर का अंत जरूर हो जाना चाहिए, समझी? और अब जाओ यहाँ से, बालवीर का अंत करके ही यहाँ वापस आना। तो ठीक है, बालवीर का अंत कैसे करना है ये तो मैंने पहले से ही सोच रखा है। अब बस मुझे उसे यहाँ पर बुलाना चाहिए। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ नाराज परी, सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अभी वहाँ अग्नि खाई की ओर से गुजर रही थी और मैंने उस खाई में एक बहुत बड़ा दानव देखा। फिर तो ये परी लोग के लिए खतरे की बात हो सकती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बालवीर। चलो बालवीर, अभी वहाँ उस खाई की ओर चलो और चलकर उस दानव को समाप्त करो। बालवीर को एक कदम आगे जाने को कहूंगी और उसके बाद बालवीर का अगला कदम होगा सीधा अग्नि खाई में। संभाल कर जाइएगा नाराज परी, क्योंकि आगे खतरनाक अग्नि खाई जिसके अंदर जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। मैं जानती हूँ बालवीर कि मुझे अपने कदम कहाँ रोकने। बालवीर मुझे बचाओ बालवीर। बालवीर, मेरे प्राण बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बालवीर। कौन सी बात नाराज परी? जरा हम परियां भी तो जाने। अच्छा हुआ आप सारी परियां यहाँ आ गई। मैं आप सबके सामने अपना ये सच को बोलना चाहती हूँ। बालपरी, वो बात ये थी कि मैंने भयंकर परी के साथ मिलकर बालवीर के अंत की योजना बनाई थी। दरअसल मैं ये चाहती थी कि बालवीर जैसे ही उस मायावी अग्नि खाई के पास पहुँचे, मैं अपने हाथों से उसे धक्का देकर उस मायावी अग्नि खाई में गिरा दूँ। और ऐसा करने के लिए मुझे स्वयं भयंकर परी ने कहा था, और उसने कहा था अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं जो भी उससे मांगूंगी वो मुझे देगी। इसीलिए मैं उसकी इन बातों में आकर ये कार्य पूरा करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने जिसकी मौत का षड्यंत्र बनाया आज उसी ने मेरे प्राण बचाए। मैं सज़ा की हकदार हूँ परियों, मुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। नाराज परी, आपने ये कार्य करके हम सभी परियों का सर शर्म से नीचा कर दिया है। आप परी लोग की एक परी होकर बालवीर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आपको तो इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए, कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए आपको नाराज परी। हाँ, सच कहा विस्तार परी ने। बाल परी,
आप नाराज परी को कठोर से कठोर सजा सुनाइए। वो परीलोक की एक परी होकर बालवीर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? नहीं परियों, नाराज परी सजा की नहीं बल्कि सम्मान की हकदार है, क्योंकि परीलोक में झूठ छुपाने से बड़ा सच बोलने वाला होता है। नाराज परी चाहती तो ये बात छुपा भी सकती थी, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद सामने से आकर अपना ये सच को बोला है, तो उन्हें इसका सम्मान जरूर मिलना चाहिए। और नाराज परी को सजा इस बात पर बिल्कुल नहीं हो सकती। परियों, बाल परी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आप अपने होश में तो है बाल परी, एक बार विचार विमर्श करके बोलिए। परियों, हम अपने होशों और हवास में ही हैं। हमने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया है, और अब आगे की चर्चा हम रानी महल में करना चाहते हैं। सभी परियां हमारे साथ रानी महल चलिए। बाल परी, क्या सच में नाराज परी को इस बात की एक भी सजा नहीं मिलेगी? क्या आपने सोच समझ कर ये फैसला लिया है बाल परी? जी हाँ विस्तार परी, और इसका फैसला हम पहले ही सुना चुके हैं। हम इसके बाद एक बार भी इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। बाल परी, आप सचमुच महान हैं, सचमुच महान हैं आप बाल परी। मैंने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी आपने मुझे क्षमा कर दिया बाल परी। धन्यवाद बाल परी, धन्यवाद। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि अगर मुझे सज़ा नहीं देनी है तो फिर ये सभा यहाँ क्यों बुलाई गई है? सज़ा तो मिलेगी, कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी, लेकिन नाराज परी आपको नहीं, अब सज़ा उस भयंकर परी को मिलेगी। अब इतने बड़े भयानक लोक में हम लोग भयंकर परी को कहाँ खोजेंगे? वो तो कैसे भी ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी ये सोचो कि आसमान से आ रही उस मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। खैर आने पर शक्ति देख रही ना गिरे हम पे ये आग के गोले, हवा में अटक जाए जलते हुए शोले।